प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इससे पहले के वीडियो में अपन ने जो जाइगोट फॉर्मेशन देखा, उस जाइगोट को कैसे वो इम्प्लांट होता है वो अपन ने देखा। ब्लास्टोमियर क्या होता है, मोरूला क्या होता है, ये सब अपन ने देखा। अब अपन देखते हैं कि वो जो जाइगोट है आफ्टर इम्प्लांटेशन कैसे डेवलप होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं अपन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब अपन उसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोपोब्लास्ट। तो अपन ने इससे पहले के वीडियो में देखा, जो आउटर लेयर होता है वो ट्रोपोब्लास्ट होता है। तो उसी ट्रोपोब्लास्ट पे क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप होते हैं, जिसे अपन कोरियोनिक विलाय बोलते हैं, ठीक है, कोरियोनिक विलाय विच आर सराउंडेड बाय द यूटेराइन टिश्यू। तो अपन ने देखा कि जो यूटेराइन टिश्यू होता है आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या करता है, वो अपने ब्लास्टोमियर को और ब्लास्टोसिस्ट को क्या करता है, कवर कर लेता है। तो वही ये बात इधर बताइए कि जो यूट्राइन टिश्यू होता है वो सराउंड करता है कोरियोनिक विलाय को, ठीक है, एंड मैटरनल ब्लड, ठीक है। द कोरियोनिक विलाय एंड यूटेराइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेड विथ ईच अदर। तो मैटरनल टिश्यू एंड कोरियोनिक विलाय जो फॉर्म हुए किस पे, ट्रोपोब्लास्ट पे, वो क्या होते हैं, इंटरडिजिट होते हैं, एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। अदर एंड जॉइंटली फॉर्म अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो और फिटस एंड मैटरनल बॉडी कॉल्ड एज प्लासेंटा। तो जो मदर एंड फीटस, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन प्रोड्यूस करता है, अपना कोरियोनिक विलाय एंड मैटरनल टिश्यू प्रोड्यूस करता है, जिसे अपन बोलते हैं प्लासेंटा, ठीक है। तो ये प्लासेंटा के बारे में एक याद रखना जो आपका एमसीक्यू बन सकता है। अब देखते हैं प्लासेंटा के फंक्शंस क्या होते हैं। देखो, प्लासेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, पहले तो ऑक्सीजन सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, ठीक है, टू द एम्ब्रियो एंड ऑल्सो, ये दो फंक्शंस हो गए। और कौन से थे, ऑल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट, ठीक है। अब जो डेवलपिंग फीटस है उसमें वेस्ट भी तो तैयार होता होगा ना, तो उसको रिमूव करने का काम और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का काम किसका होता है, प्लासेंटा का ही होता है, ठीक है। द प्लासेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। तो एक अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, देखो इधर दिख रहा है कि अम्बिलिकल कॉर्ड, ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो क्या होती है, अपने फीटस को प्लासेंटा को कनेक्ट करती है। तो ये अपना प्लासेंटा विलाय दिख रहा है इधर, ठीक है। तो ये प्लासेंटा है, पूरा ये प्लासेंटा है, और उसको जो अपना फीटस को कनेक्ट कौन करता है, अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट, which helps in the transport of substances to and from the embryo. Placenta also act as an endocrine tissue. तो प्लासेंटा इंडोक्राइन टिश्यू यानी हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ऑल्सो एक्ट एज द इंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स लाइक, कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ये आपका एमसीक्यू बन सकता है, इसको याद रखना। कौन कौन से, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन ये बनाता है, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन HPL ये बनाता है, ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्टेरॉन एक्सेट्रा। इतने 4-5 तो आपको हार्मोन याद होने चाहिए जो कि प्लासेंटा बनाता है, ठीक है। इन द लैटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी हार्मोन कॉल्ड एज रिलैक्सिन। तो जो लैटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में वो एक हार्मोन बनाता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, रिलैक्सिन बोलते हैं, ठीक है। तो रिलैक्सिन जो हार्मोन है वो लैटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में प्रोड्यूस होता है। इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवरी। तो ये जो है रिलैक्सिन, ये प्लासेंटा नहीं सिक्रेट करता, ठीक है, रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड बाय द ओवरी। तो ये बात याद रखना कि जो रिलैक्सिन है इधर दिया हुआ, वो कौन प्रोड्यूस करता है, ओवरी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। और बाकी सारे हार्मोन्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है, अपना प्लासेंटा प्रोड्यूस कर रहा है। Let us remember that HCG, HPL and relaxin are produced in women only during pregnancy. तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो HCG, HPL एंड रिलैक्सिन ये 3 हार्मोन है वो ओनली क्या होते हैं, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग ही एक फीमेल बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। वरना ये जनरली ये तीनों हार्मोन अब्सेंट होते हैं। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन एक्सेट्रा आर इंक्रीज सेवरल फोल्ड इन द मैटरनल ब्लड। तो ये जो बाकी के हार्मोन इन्होंने इधर दिए, तो ये हार्मोन क्या है, जनरली भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो क्या बता रहे हैं कि जब प्रेगनेंसी होते हैं उसमें क्या होता है, ये जो हार्मोन है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, इसके क्या होती है, जो अमाउंट होती है मैटरनल ब्लड में इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये हार्मोन इंक्रीज होते हैं, और ये जो हार्मोन है वो क्या होते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ओनली प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन्स इज इसेंशियल फॉर द सपोर्टिंग द फिटल ग्रोथ, द मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। तो ये जो हार्मोन्स है वो सब ये फंक्शंस करते हैं, कौन कौन सा, एक तो फिटल ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर उनकी वजह से होते हैं, और जो मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी है वो इसी हार्मोन की वजह से होती है, ठीक है। अब देख तो इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास, अपन ने ऊपर देखा तो ये जो है ये अपना इनर सेल मास है। तो इनर सेल मास जो है, ठीक है, इनर सेल मास डिफरेंशिएट होता है किसमें, डिफरेंशिएट इनटू आउटर लेयर कॉल्ड एज एक्टोडर्म एंड इनर लेयर कॉल्ड एज एंडोडर्म। तो ये इनर सेल मास
डिफ्रेंशिएट होता है एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म में डिफ्रेंशिएट होता है, ये आपको याद रखना है। और मीजोडर्म सोन अपियर्स बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ये आउटर साइड में जैसे ये देखो यहाँ एक्टोडर्म हो गया, ठीक है, और यहाँ नीचे की तरफ क्या हो गया अपना एंडोडर्म हो गया सपोज, तो ये एंडोडर्म हो गया और इन दोनों के बीच में क्या होता है, ये मीजोडर्म ऐसे डेवलप होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है उनका लोकेशन क्या क्या है। दीज 3 लेयर्स गिव राइज टू ऑल टिश्यू। तो इन्हीं तीनों लेयर्स के वजह से क्या होते हैं, बॉडी के सारे टिश्यू प्रोड्यूस होते हैं। अपन कहते हैं कि जो अपना नर्वस सिस्टम है वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, तो ये जो एक्टोडर्म ऊपर का लेयर है इसी की वजह से क्या होता है अपना नर्वस सिस्टम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अपन बोलते हैं कि हार्ट जो है अपना मेजोडर्मल इन ओरिजिन है, तो इसी मेजोडर्म की वजह से क्या होता है अपना जो हार्ट है वो ओरिजिनेट होता है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इट नीड्स टू बी मेंशन हियर दैट द इनर सेल मास कंटेन्स सर्टेन सेल्स कॉल्ड एज स्टेम सेल। तो इनर सेल मास में कुछ और सेल्स होते हैं जिन्हें अपन स्टेम सेल्स बोलते हैं, विच हैव पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन। जिनमें क्या होती है, पोटेंसी होती है कि वो सारे टाइप के टिश्यू और ऑर्गन प्रोड्यूस करे, तो वो होते हैं स्टेम सेल। इसीलिए अब नई टेक्निक डेवलप हुई है स्टेम सेल प्रिजर्वेशन, जिसके वजह से क्या हो सकता है कि अगर फ्यूचर में आपका कोई ऑर्गन क्या होगा नॉन फंक्शनल हो गया, तो इन्हीं स्टेम सेल का यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, ऑर्गन डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। What are the major features of embryonic development at various months of pregnancy? तो अब अपन ये देखेंगे कि कौन कौन से मंथ में बेबी में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिखते हैं, ठीक है। द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट फॉर 9 मंथ। तो ये आपको पता होना चाहिए, 9 मंथ ऐसे करके भी एमसीक्यू आ सकता है और 40 वीक्स ऐसे करके भी एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, और 280 डेज ऐसे करके भी एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। तो ये अपना प्रेगनेंसी का क्या है, ड्यूरेशन है। You do you know for how many months pregnancy last in dogs? डॉग्स, एलिफेंट, कैट्स, इनमें कितने दिन की प्रेगनेंसी होती है, ये आपको क्या करना है, इंटरनेट में जाके सर्च करना है, ठीक है। फाइंड आउट इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ अ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो इज द एम्ब्रियोज हर्ट इज फॉर्म्ड। तो देखो यहाँ पर लिखते जाएंगे कि 1 मंथ में क्या होता है, आफ्टर 1 मंथ क्या होता है, हर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो हर्ट बीट्स जो है अपन को 1 मंथ के बाद सुनाई देंगे। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस्ड बाय लिसनिंग द हर्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। तो अपन स्टेथोस्कोप से क्या कर सकते हैं, आफ्टर 1 मंथ क्या कर सकते हैं, हर्ट साउंड क्या सुन सकते हैं। बाय द एंड ऑफ द सेकंड मंथ, तो जो सेकंड मंथ है, सेकंड मंथ के एंड तक क्या होता है, कौन से ऑर्गन डेवलप होते हैं, एंड ऑफ सेकंड मंथ ऑफ अ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप्स लिम्ब एंड डिजिट। तो फीटस में क्या होता है, लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप होते हैं, लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप होते हैं। समझ में आया। फिर देखो बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, 12 वीक्स यानी थर्ड मंथ, ठीक है, एंड ऑफ थर्ड मंथ। तो नेक्स्ट है थर्ड मंथ के एंड में अपन को क्या फीचर्स दिखाई देंगे, थर्ड मंथ जिसे अपन फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी बोलते हैं। देखो ओवरऑल प्रेगनेंसी में कितने ट्राइमेस्टर होते हैं, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, जो कि ऐसे 3 मंथ में डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो इसे अपन ट्राइमेस्टर बोलते हैं, और इसे टोटल को क्या बोलते हैं अपन, 9 मंथ की प्रेगनेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो थर्ड मंथ के एंड में देखो क्या डेवलप होता है, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड। फॉर एग्जांपल लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। तो इसमें और क्या दिया है कि लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, तो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, तो ये कब डेवलप होता है, थर्ड मंथ के एंड में, ठीक है, ऑर्गन। द फर्स्ट मोमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ द हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। अब इन्होंने 4th मंथ को स्किप किया है, डायरेक्ट यहाँ किसका दिया है, 5th मंथ। तो 5th मंथ में क्या होता है, फीटल मूवमेंट दिखती है, ठीक है। तो 5th मंथ में फीटल मूवमेंट दिखती है अपन को, और क्या दिखता है, हेयर्स ऑन हेड। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है 5th मंथ के, आर यूज, ठीक है। बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स, इसका मतलब कितने मंथ, तो एंड ऑफ 24 वीक्स यानी अपना सेकंड ट्राइमेस्टर यानी 6th मंथ, ठीक है। 6th मंथ के एंड में अपन को क्या दिखता है, 6th मंथ के एंड में क्या दिखता है, द बॉडी इज कवर्ड विथ अ फाइन हेयर, आईलिड सेपरेट एंड आईलैशेस आर फॉर्म। तो ये 3 फीचर दिखते हैं, एक तो बॉडी पे हेयर्स दिखते हैं, फिर क्या होता है, आईलिड जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, आईलिड सेपरेट होते हैं, और जो आईलैशेस होते हैं वो डेवलप होते हैं, ठीक है, आईलैशेस डेवलप, ठीक है।
ये बात ये 6th मंथ में होता है, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 9 मंथ, फिर 7-8 मंथ को स्किप किया और जो डायरेक्ट उन्होंने दिया 9th मंथ में क्या होता है, डिलीवरी होता है, ठीक है। फिटस इज फुल्ली डेवलप्ड एंड रेडी फॉर डिलीवरी, तो डिलीवरी होती है 9th मंथ में। तो ये आपको जो इवेंट्स है पूरे आपको याद होने चाहिए 1st to 9th मंथ, ठीक है। ये हो गया, आसान है, बस जो कौन से मंथ में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ये आपको याद होना चाहिए। इस पे क्या हो सकता है, एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन इसका मतलब क्या है, डिलीवरी, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी, इसे अपन क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। और अभी जो अपन ने पढ़ा ये डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, इसको अपन क्या बोलते हैं, ओवरऑल अपन बोलते हैं जस्टेशन। क्या बोलते हैं, जस्टेशन। तो इसका इस कंसेप्ट में कंफ्यूज नहीं होना कि जेस्टेशन क्या होता है और पार्चुरेशन क्या होता है। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ विच इज कॉल्ड एज जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी कॉजेस एक्सपल्शन और डिलीवरी ऑफ द फीटस। तो देखो फुल टर्म डेवलपमेंट हो गई, 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, जो यूट्रस होता है उसमें क्या होता है, विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे जो अपना डिलीवरी होती है फीटस का क्या होता है, एक्सपल्शन होता है। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ डिलीवरी। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। तो ये आपको याद रखना है कि जो पार्चुरेशन है वो कैसे एक्टिवेट होता है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से एक्टिवेट होता है। द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लासेंटा विच इंड्यूस माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड एज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो जो पार्चुरेशन प्रोसेस होती है वो कैसे स्टिमुलेट होती है, एक तो फीटस की वजह से, और जो अपना प्लासेंटा होता है उस वो क्या करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करता है, उसी को अपन बोलते हैं फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है। दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। तो क्या होता है, जो प्लासेंटा होता है पहले क्या करता है, स्लाइटली यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करता है। एक बार यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट हो गए तो क्या होता है, मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है, अपना ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। और ऑक्सीटोसिन का काम तो आपको पता ही होगा कि वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को और इंक्रीज करता है। Oxytocin acts on the uterine muscles and causes strong uterine contractions, which in turn stimulate further secretion of oxytocin। तो यहाँ जो ऑक्सीटोसिन है उसका क्या है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। तो जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता रहेगा उतना ऑक्सीटोसिन रिलीज होता रहेगा, उसे अपन बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। और नेगेटिव फीडबैक क्या होता है कि देखो अगर ऑक्सीटोसिन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा तो उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, ऑक्सीटोसिन का अगर रिलीज कम हो गया तो उसे अपन नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। लेकिन जो ऑक्सीटोसिन का रोल होता है जनरली अपने बॉडी में कैसे होता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन कंटिन्यूज रिजल्टिंग इन द स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। तो उसी की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं। दिस लीड्स टू एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनल, ठीक है। तो बर्थ कैनल से बेबी क्या होता है, आउटसाइड आ जाता है, जिसे अपन पार्चुरेशन बोलते हैं। सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड द प्लासेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल आउट ऑफ द यूट्रस। दैट व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर्स इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी। तो उन्होंने पहले लाइन में क्या बताया कि जो यूट्रस अपना फीटस बाहर आने के बाद प्लासेंटा भी क्या होता है, एक्सपेल होता है। और उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि जो डिलीवरी इंड्यूस करने के लिए डॉक्टर क्या इंजेक्ट करते हैं। तो सिंपल इसका आंसर है कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन को क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं फॉर इंडक्शन ऑफ द डिलीवरी। द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो ओवरऑल प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में 9 मंथ में क्या होता है, मेमरी ग्लैंड में भी चेंजेस होते हैं एंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी एंड होने के टाइम में नियरली 9th मंथ के आसपास क्या होता है, जो अपने मेमरी ग्लैंड होती है वो क्या करती है, मिल्क प्रोडक्शन इनिशिएट करती है बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज लैक्टेशन। तो प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क इन द मेमरी ग्लैंड, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लैक्टेशन बोलते हैं, ठीक है। दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यूबॉर्न। द मिल्क प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड एज कोलोस्ट्रम। तो ये याद रखना, ये आपका एमसीक्यू होता है कि जो मिल्क प्रोडक्शन इनिशियल डेज में होता है उसे अपन कोलोस्ट्रम बोलते हैं, विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज। तो उसी कोलोस्ट्रम में एंटीबॉडीज होते हैं, कौन सी होती है, IgA एंटीबॉडी इस कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट होती है। एब्सोल्युटली इसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबीज। तो यही एंटीबॉडी क्या करती है, रेजिस्टेंस डेवलप करती है और इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी। तो ये जो कोलेस्ट्रम है वो बेबी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि बेबी को प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड किया जाए, ठीक है।
तो यही अपना चैप्टर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि हर एक वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू।